नमस्कार दोस्तों, फिर से घंटा बजाने के लिए तैयार हो जाइए, फिर से लात खाने के लिए तैयार हो जाइए, फिर से बेरोजगारी झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रही है भाजपा सरकार। जी हाँ दोस्तों, भाजपा लगभग जीत चुकी है। आप लोग कितना भी दिमाग लगा लीजिए, कितना भी ईवीएम के आगे पीछे मडरा लीजिए, लेकिन आएगी तो भाजपा ही। क्या बात कर रहे हो आप? आइए समझाता हूँ आपको कैसे भाजपा फिर से आ रही है। सबसे पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा के पास इतना पावर है कि वो किसी को भी खरीद सकती है। वो जिसको चाहे जेल करवा देगी, जिसको चाहे जो वो करवा रही है। उसका रीजन आप जानिए, इसी कारण से भाजपा फिर दोबारा आ रही है। आइए समझाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना होगा, आपको समझना होगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाजपा में कौन कौन लोग रहते हैं। तो आपको मैं ज्ञान के तौर पे बता दूं, भाजपा में दो प्रकार के लोग बस रहते हैं। सबसे पहली बात, एक एकदम मंद बुद्धि के, जिनके पास ज्ञान बुद्धि नहीं है, जिनके पास एकदम पता ही नहीं अपना इतिहास क्या है, अपना उनको बस घंटा थमा दिया जाए, उनको घंटा हाथ में दे दिया जाए, वो आजीवन बजाते रहेंगे, आजीवन गुड़ गाते रहेंगे। एक टाइप का ए हो गया। इसमें ओबीसी के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, एससी एसटी के भी लोग हैं, जिनके पास अपना खुद इतिहास नहीं पता है। वो सिर्फ भाजपा अंधभक्तों की तरह चिल्लाते हैं, रोते हैं, ये है वो है, ऐसे हो जाएगा, मोदी है तो ऐसे है, मोदी है तो डंका बज रहा है, दुनिया भर का। उनको कुछ पता नहीं है, बस चिल्लाते हैं। उनको आज तक कुछ मिला नहीं है 5 किलो राशन के बाद भी। उसमें जातियाँ आपको पता ही होगा लगभग, जिसमें अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा आता है। आपको पता ही होगा, नाई हो गया, मल्लाह हो गया, प्रजापति हो गया, कुम्हार हो गया, ऐसे ऐसे लोग, इनका जो है ब्रेन वॉश हो चुका है। मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ ये सच्चाई है। वो उनके बस में आ चुके हैं, भाजपा के घंटा के बस में आ चुके हैं। एक टाइप का दूसरा भाजपा में है जो कि बहुत ही ज्ञानी होता है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन है, उसके पास ज़मीन जायदाद, पैसा, धन दौलत, बुद्धि सब कुछ है। इन जो बुद्धि वाले होते हैं, इसमें आती है अपर कास्ट। अपर कास्ट जैसे होती है ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, बनिया, इन तीनों के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। अब आपको जानकारी में बता दूं भाजपा इनको यूज कैसे करती है। सबसे पहले पिछड़ा अति पिछड़ा इनको जो है हिंदू मुस्लिम में और मंदिर मस्जिद के चक्कर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, क्रिकेट के चक्कर में, सट्टेबाजी में, इन्हीं सब चीज़ों में इनको भिड़ा देती है। ये लोग अपना परेशान रहते हैं। बात आती है जो जनरल कैटेगरी है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया हो गए, इन लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने ज़्यादा बुद्धिमान इनके पास है। इनके पास शिक्षा है, ज्ञान है, बुद्धि है, ज़मीन है, जायदाद है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है। तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये लोग खुद जागरूक हैं, ये लोग खुद सरकार का हमेशा फ़ायदा करते हैं, बिना कहे इनका प्रचार प्रसार करते हैं। फेसबुक से लेके इंस्टा से लेके हर जगह उनकी तारीफ़ करेंगे। चट्टी चौराहे पे ही इनके लिए लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जनरल कैटेगरी को जो है भाजपा में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर मान लीजिए एससी एसटी को अधिकार ज़्यादा मिलने लगा तो इनका जो है बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, ये लोग नीचे चले जाएंगे। इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा भाजपा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाजपा हमेशा दलितों को दबाती है, कभी शिक्षा पे वार करती है, कभी उनके परिवार पे वार करती है, उनके लिए कानून व्यवस्था ढंग से नहीं देती, मतलब हर तरह से लगभग सताए जाते हैं। तो ये लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग सताए जाएंगे तभी हमारा भला होगा। ये लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग गरीब रहेंगे तभी हम अमीर हो पाएंगे, ये लोग मजदूर रहेंगे तभी हमारा काम करेंगे। अब बात आती है भाजपा को जिताता कौन है, उसके लिए आपको एकदम ध्यान से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा, थाना हो गया, पुलिस हो गया, मीडिया हो गया, संसद से लेके नीचे से ऊपर, ज़मीन से आसमान से लेके ज़मीन तक, कहीं पे भी आप देख लीजिए जनरल कैटेगरी है। सबसे हाई लेवल में कहीं पे कोई पोस्ट देख लीजिए, आप सिक्योरिटी में देख लीजिए, आप देख लीजिए सीबीआई में, आप देख लीजिए संसद में, जहाँ पे भी आप जाएंगे सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी है। प्रोफेसर से लेके, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके। तो इन भाजपा में जो भी हैं लोग जनरल वाले हैं, आपको पता ही होगा। तो वो जनरल वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये दूसरी पार्टी कभी भी आए। तो ये लोग ईवीएम में भी घोटाला करेंगे, ये लोग किसी भी चीज़ में आपको जाने ही नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आप कितना भी ईवीएम के चारों तरफ मडराते रहो, ये कांड करी जाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। इनके पास पावर है, शिक्षा है, ज्ञान है, ये हर तरह से आपको फंसा देंगे। जो ज़्यादा बोलेगा उसको जेल भी करवा देंगे। तो दोस्तों, आप लोग कितना भी समझ जाओ, अगर आपस में एकता नहीं बनाओगे एससी एसटी ओबीसी वालों, तो आपको हमेशा ऐसे ही लात खाना पड़ेगा।
तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अब फिर से लात खाने के लिए तैयार हो जाओ। भाजपा लगभग जीत चुकी है। आप लोग आपस में ही कटो मरो, आपस में ही घंटा बजाओ, आपस में ही लड़ो, आपस में ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ना, बस यही आप लोगों का काम है। आपस में ही अपनी अपनी टांगें खींचना, बस यही आप लोग, इतनी तक ही औकात है। सीधी बात, आराम से रहिए और गुलामी करते रहिए। आपको गुलामी। धन्यवाद। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।